नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर बेटर डेज अहेड, आपकी पॉजिटिविटी की डेली डोज। यहां पर साथियों मैं आपके लिए लेकर आता हूं नई नई कहानियां, जिससे आपको मोटिवेशनल स्टोरी पता चले, आपका उत्साह बढ़े, उमंग बढ़े और आपके जीवन में खुशियां आएं। कभी भी हमें अपने जीवन में मायूस नहीं होना चाहिए। इस कहानी के साथ मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये कहानी कितनी स्पेशल है। आज है करवा चौथ और करवा चौथ के पावन मौके पर मैं आपको लीलावती की अमर श्रद्धा नामक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यूपी के एक छोटे से गांव में लीलावती नाम की एक महिला रहती थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद जब वो अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर उसके सास थे और उसके पति थे। पति उसका राजा की सेना में फौजी था, जो देश की रक्षा के लिए नदी पर बॉर्डर पर पहरा देता था। एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया, जिसकी वह सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। लीलावती के लिए बड़ी ही खुशियां भरा था, क्योंकि ये उसका पहला करवा चौथ का त्योहार था। तो वह बड़ी खुश थी और मनी मन माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे करवा चौथ मैया, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति को लंबी आयु देना। शाम को पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी लोग नदी की ओर दौड़ पड़े। तभी लीलावती नदी किनारे पहुंचती है और देखती है कि उसके पति की टांग मगरमच्छ के मुंह में फंसी हुई है। और लीलावती बड़ी व्याकुल उठी, एकदम से चिल्लाने लगी, कोई तो बचाओ मेरे पति को, कोई तो बचाओ, भगवान के लिए कोई मेरे पति को आगे बढ़ के बचाओ। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जाके उसके पति की रक्षा कर सके। तभी लीलावती ने माता करवा चौथ मैया को याद किया कि हे करवा चौथ मैया, आज मैं आपको याद करके अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए इस नदी में कूदने जा रही हूँ। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए और मेरे पति को सुरक्षित बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। तभी आसमान में बिजली चमकने लगी, बादल थड़थड़ाने लगे, आसमान में ऐसे लगे जैसे तूफान आने वाला है। मगरमच्छ डर गया। मगरमच्छ ने देखा कि ये हो क्या रहा है भाई। लेकिन तभी लीलावती जब नदी में उतरी तो उसको उम्मीद नहीं थी कि उसके अंदर इतना साहस और बल आ जाएगा। लेकिन करवा चौथ मैया की कृपा से उसके अंदर इतना साहस आ चुका था कि उसे लग रहा था कि आज वह अपने पति के प्राणों की रक्षा कर ही लेगी। धारदार हथियार से उसका पैर टकराया। उसने नदी में हाथ डालकर नीचे देखा तो वह उसके पति का भाला था। भाला उसने उठाया और माता से मनी मन में कामना कर रही थी कि हे माता, मुझे शक्ति देना कि मैं इस भाले से मगरमच्छ को मारकर अपने पति की प्राणों की रक्षा कर सकूं। तभी लीलावती ने पूरा जोर लगाकर माता का नाम लेकर भाला मगरमच्छ की तरफ फेंक दिया। वो भाला माता की कृपा से सीधा मगरमच्छ की आंख में घुस गया। मगरमच्छ जोर से चिल्लाया, हे भगवान जी, मेरे साथ क्या हो गया। और चिल्लाकर जैसे ही वो चिल्लाया, उसके मुंह से उसके पति का पैर बाहर निकल गया। गांव वाले नदी में कूद पड़े और गांव वालों ने लीलावती और उसके पति को दोनों को खींचकर बाहर निकाल लिया। लेकिन लीलावती अभी भी बहुत रो रही थी, क्योंकि उसका पति बेसुध हो चुका था, पानी उसके पेट में जा चुका था और उसको कोई भी होश नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लीलावती की मदद कर सकते हैं। तभी उसने फिर से माता को याद किया कि हे माता, अगर मेरे व्रत में शक्ति है और मेरी भक्ति में सच्चाई है तो कृपया करके मेरे पति की प्राणों की रक्षा कीजिए। तभी एक बरगद के पुराने पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर बाहर आती है। बिल्कुल तेजों में उसका चेहरा था और सफ़ेद साड़ी पहने हुई चमकदार। वो आके पास में बैठती है और कहती है, हे लीलावती, आज तेरी श्रद्धा के कारण ही तेरे पति के प्राणों की रक्षा हुई है। तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, माता सब अच्छा कर देंगी। उस देवी रूपी बूढ़ी अम्मा ने उसके माथे पर हाथ फिराया और हल्दी का लेप लगाया। हल्दी के लेप लगाने के कुछ ही मिनटों बाद जब उसके पति ने कराहना शुरू कर दिया तो सभी गांव वाले खुश हुए और जोर जोर से करवा चौथ मैया की जय का नारा लगाने लगे। लेकिन लीलावती को ने बड़े बेचैनी से चारों तरफ देखा। देखने के बाद उसने सोचा कि वो माता थी कौन, हमारे गांव की तो नहीं लग रही थी, लेकिन वह माता जा चुकी थी। लीलावती जब उस बरगद के पुराने पेड़ के पीछे पहुंची जहां से वो माता आई थी, तो उसने देखा कि वहां पर सिर्फ एक करवा रखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है, तेरी श्रद्धा में ही है सब। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी करवा चौथ मैया पर विश्वास करके इतना महत्वपूर्ण व्रत रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अपने पति की लंबी आयु की, दीर्घायु की कामना करते हैं,
आप सभी के व्रत सफल हों। और अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों के साथ और अपने ग्रुप में, जिससे कि सभी लोगों को पता चले कि माता की महिमा कितनी अपरंपार है। जय करवा चौथ मैया की।